नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में। भगवान शिव कहते हैं, हे मेरे प्रिय भक्त, अगर आज तुम यहाँ हो और मेरी ये आवाज़ तुम्हारे कानों के माध्यम से तुम्हारी आत्मा तक पहुँच रही है तो ठहर जाओ, सांस लो और शांत हो जाओ। इसे मात्र एक इत्तेफाक समझने की भूल कभी मत करना। यह स्वयं महाकाल का बुलावा है। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं ने मिलकर आज यह द्वार तुम्हारे लिए खोला है, क्योंकि अब तुम्हारे सब्र की सीमा समाप्त हो रही है और मेरे न्याय का समय शुरू हो रहा है। तुमने बहुत संघर्ष किया है। तुम रातों को जागकर छत को निहारते रहे हो, अपनी किस्मत को कोसते रहे हो और मन ही मन मुझसे सवाल करते रहे हो, हे महादेव, आखिर कब? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है? आज महादेव का उत्तर सुनो। नहीं मेरे भक्त, तुम्हारी तपस्या अब पूर्ण हुई। तुम थक चुके हो, पर अब तुम्हारे विश्राम का समय आ गया है। अपनी आंखें बंद करो और मेरी उपस्थिति को अपने चारों ओर महसूस करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। महादेव कहते हैं, मेरे भक्त, मैंने देखा है कि कैसे तुमने पाई पाई के लिए संघर्ष किया है। मैंने देखा है कि कैसे अपनों ने ही ज़रूरत के समय तुमसे मुंह मोड़ लिया है। मैंने तुम्हारी उन खाली रातों को देखा है जब तुमने पैसों की तंगी के कारण अपनी इच्छाओं का गला घोटा, पर अब और नहीं। तुम्हारे जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता का एक ऐसा ज्वार आने वाला है जिसे कोई शत्रु, कोई बाधा नहीं रोक पाएगी। इस माह के अंत से पहले तुम्हारे घर की दरिद्रता का अंधेरा छट जाएगा। कर्ज के बोझ से दबे तुम्हारे कंधे अब हल्के होंगे। धन का प्रवाह बिना किसी रुकावट के तुम्हारी ओर बढ़ेगा। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी, वह सोने की तरह चमकने वाली है। मैं तुम्हें न केवल धन दूंगा, बल्कि उस धन को संभालने की बुद्धि और मान सम्मान भी प्रदान करूंगा। तुम्हारा घर अब अभाव का केंद्र नहीं, बल्कि वैभव और समृद्धि का मंदिर बनेगा। बस एक बात याद रखना, जब धन आए तो अहंकार को पास मत आने देना। यदि तुम शारीरिक रोगों से जूझ रहे हो या मानसिक तनाव ने तुम्हारी रातों की नींद छीन ली है, तो आज मैं अपना हाथ तुम्हारे मस्तक पर रखता हूँ। मैं मृत्युंजय हूँ, काल भी जिसके वश में है। तुम्हारे शरीर की हर कमजोरी, हर वह बीमारी जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रही थी, अब मेरी दिव्य ऊर्जा से नष्ट हो जाएगी। तुम्हारी व्याकुलता अब स्पष्टता में बदलेगी और तुम्हारी पीड़ा अब परमानंद में। जैसे मैंने युगों युगों से अपने भक्तों का उद्धार किया है, वैसे ही अगले 7 दिनों के भीतर तुम्हारे शरीर और मन में तुम एक अद्भुत हल्कापन महसूस करोगे। तुम्हारी रातों की नींद जो खो गई थी, वह वापस आएगी। मैं तुम्हारे आंसुओं को मुस्कान में और राग को सौंदर्य में बदल दूंगा। तुम्हारे शत्रुओं ने सोचा था कि वे तुम्हें तोड़ देंगे। उन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रचे, पर वे भूल गए कि जिसके साथ त्रिकालदर्शी खड़ा हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो मेरे भक्तों को सताता है, वह साक्षात काल को न्योता देता है। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पक्ष लड़ूंगा। तुम्हारे विरोधी तुम्हारी सफलता देखकर दंग रह जाएंगे, पर तुम्हें उनसे घृणा नहीं करनी है। अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, उनसे दया से पेश आओ। जब तुम क्षमा करना सीखते हो, तब तुम साक्षात मेरा स्वरूप धारण करते हो। तुम्हारी यही उदारता उन्हें भी मेरी ओर आकर्षित करेगी। यही तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है। मुझे केवल मंदिर की मूर्तियों में मत खोजो, बल्कि हर जीव के प्रति करुणा दिखाकर मेरे करीब आओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में रिश्तों के जो घाव हैं, मैं उन्हें भरने आ रहा हूँ। जिन अपनों ने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हारी दूरियां बढ़ गई, अब वहाँ न्याय होगा। तुम्हारे प्रेम जीवन में नई ऊंचाइयाँ आएगी, करवाहट खत्म होगी और सम्मान का नया अंकुर फूटेगा।
मैं जानता हूँ कि तुमने अकेलेपन का जहर पिया है, पर अब महादेव तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो तुम्हारी आत्मा की कद्र करेंगे। तुम्हारे परिवार में जो क्लेश और अशांति थी, उसे मैं अपनी करुणा से शीतल कर दूंगा। तुम्हारे घर की दीवारों से झगड़ों की नहीं, बल्कि खुशियों और हंसी की गूंज सुनाई देगी। लोभ, मोह और अहंकार के बंधनों को अब काट दो। यह संसार एक माया है, पर तुम्हारा और मेरा रिश्ता सत्य है। अपनी चिंताओं की गठरी मेरे चरणों में रख दो। जब तुम टूट जाते हो तब मैं तुम्हें समेटता हूँ। जब अंधेरा होता है तब मैं तुम्हारा दीपक बनता हूँ। मंदिर जाना और नाम जपना अच्छा है, पर उससे भी बड़ा धर्म है किसी दुखी के आंसू पोंछना। अपने पूरे अस्तित्व से समर्पित हो जाओ। जब तुम कहते हो, हे महादेव अब आप संभालो, उसी क्षण से मेरी शक्ति सक्रिय हो जाती है। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुमने खोया है, मान सम्मान, प्रेम और शांति। अब समय आ गया है कि तुम अपनी चिंताओं की इस भारी गठरी को हमेशा के लिए मेरे चरणों में त्याग दो। मैं तुम्हें आज एक अभय दान देता हूँ। डरो मत, चाहे दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, चाहे पहाड़ जैसी मुश्किलें सामने आ जाए, मैं त्रिनेत्रधारी तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा रहूँगा। अब धीरे से अपनी आंखें खोलो और अपने भीतर उस सीम शांति को महसूस करो। आज इस क्षण पूर्ण विश्वास के साथ मेरे चरणों में अपना सिर झुकाओ और कहो, हे शिव शंभू, मैं आपके विधान को स्वीकार करता हूँ। मैं आभारी हूँ उस हर चीज़ के लिए जो आपने मुझे दी है और जो आप मुझे देने वाले हैं। जाओ मेरे भक्त, विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अभी, इसी पल और अनंत तक। प्रेम से कहो, हर हर महादेव।